हमेशा आप कोई भी बुक पढ़ रहे हों तो उसमें लिखा रहता है, या कोई भी लेक्चर सुन रहे हो तो उसमें सब बताते हैं कि पहले के समय जो जलियानों से व्यापार किया जाता था और उस पर जो कपड़े का हवा के थ्रू जो प्रेशर दे करके नाव को आगे बढ़ाया जाता था, तो इन विंड का, ठीक है, इन हवाओं का बहुत सहयोग रहता था जो वह व्यापार संभव हो पाता था। इसलिए व्यापार के नाम से व्यापारिक हवा इसको बोलते हैं। अब तो बहुत कम पूछे जाते हैं, अच्छे खासे एग्जाम में, छोटे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि ये जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करा देना। ठीक है, हमेशा हम अच्छे खासे प्रश्न लेकर के हम टॉपिक को पढ़ाते हैं, लेकिन छोटे मोटे भी एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को बता दे रहे हैं कि यह व्यापारी पवन इसीलिए कहा जाता है इसे। इसका एक नाम और है हेडली मंडल। पिछली क्लास में आप देख लीजिएगा कि हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल किसे कहते हैं। यह हेडली इसका नाम क्यों पड़ा उस वीडियो में चेकआउट कर लीजिए। चूँकि त्रिकोशीय सेल जब बनता है, पृथ्वी डोलड्रम से ऊपर उठने वाली हवा फिर जाकर के 30-35 डिग्री सेल्सियस पर 30-35 डिग्री अक्षांश पर उतरती है, जहाँ पर वायु दाब अधिक होता है। फिर वहाँ से डोलड्रम की तरफ हवाएं चलती हैं, जो चलती हैं पृथ्वी के तली पर, उन्हीं को ट्रेड विंड कहते हैं। ये जितनी हवाएं आप देख रहे हैं यह पृथ्वी पर चल रही हैं, ना कि उसी अक्षांश के ऊपरी साइड में। ऊपरी में भी चल रही हैं, लेकिन जैसे ये यहाँ आ रही है, ठीक है, यह यहाँ से हवा उड़ करके इधर जा रही है, तब बैठकर इधर आ रही है। भाई इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। यही हवा नहीं चल रही है इस वक्त, जब ये चल रही है तो ऊपर उठकर हवा इस साइड में जाकर के उतर जा रही है, तब यह चल रही है। ठीक है, एक बार में दो हवाएं चल रही हैं हमेशा। अब यह सब कॉन्सेप्ट कभी भी आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है, कि एक बार में एक हवाएं चल रही। अब यह थोड़ा दिमाग को ब्रॉड कीजिए। यहाँ से एक हवा चल रही है, यहाँ पर ये हेडली सेल क्रिएट है, लेकिन पढ़ रहे हैं हम व्यापारिक हवा, तो व्यापारिक हवा के बारे में सब कुछ हम आज जान लेते हैं।